Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आप देख रहे हैं साइलेंट जर्नी यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है इफ्तिखार हुसैन। अच्छा स्टूडेंट्स, रात को लेक्चर जो है वो अपलोड करना था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मैं नहीं कर सका। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने सोचा अभी अपलोड कर दूं। सो आपको पता ही है कि हमारा माशाल्लाह एमएस वर्ड जो है वो कंप्लीट होने के करीब है। सो आज हमने करना है जी, होम टैब हमारा कंप्लीट हो गया था। इंसर्ट टैब जो है मेरे ख्याल से हमने हाइपर लिंक तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। सो हाइपर लिंक से आगे इंशाल्लाह आज हम काम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सुनाएं, आपका क्या हाल है, आजकल क्या चल रहा है, लाइफ कैसी गुजर रही है, रमज़ान कैसा गुजर रहा है। माशाल्लाह उम्मीद है कि सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। हाइपर लिंक तक हमने कर लिया था, आज हमने स्टार्ट करना है जी बुक मार्क। बुक मार्क का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लें। बुक मार्क का मतलब ये है कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे, आप एक लॉन्ग क्वेश्चन फॉर एग्जांपल याद कर रहे हैं तो आपको आधा याद हो गया और आधा जो है वो अभी बाकी है। तो आप क्या करते थे आप जब याद कर रहे होते थे, जब आपको हाफ याद हो जाता था तो आप वहाँ पे पेंसिल के साथ निशान लगा दिया करते थे, ठीक है। तो वो जब दोबारा आप आते थे तब आप उस निशान की मदद, वही चीज़ है जी बुक मार्क। आप एक डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं, आपने उसके 5-7 पेजेस पढ़ लिए हैं और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एक बुक मार्क लगा दूँ ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम आने तो मुझे पता चल जाए कि मैंने यहाँ तक पढ़ा था। तो इसके लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। पहले फार्मूला लिखते हैं जी, इक्वल RAND रैंड शिफ्ट के साथ इंटर और क्लोजिंग ब्रैकेट। ये हमारे पास आ गया जी। अब हम एक और ब्लैंक पेज लेते हैं, उस पर भी यही फार्मूला लगाते हैं। एक और पेज ले लेते हैं उस पर भी यही फार्मूला लगाते हैं। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, उधर से कॉपी करें और नेक्स्ट पेज पे जो है वो आप पेस्ट कर दें। अच्छा ये देखें, अब थर्ड पेज है, यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ये गैलरी तक। हम गैलरी और स्टाइल और गैलरी को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने वाकया ही यहाँ पर छोड़ा था। सो यहाँ से हमने हाईलाइट कर दिया। अब आते हैं जी हम बुक मार्क के ऊपर। बुक मार्क पे आपके जनाब आपने बुक मार्क पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पे वो कहते हैं कि आप अपने बुक मार्क को कोई नेम दें, तो रैंडम सा कोई भी नेम दे देते हैं और ऐड कर देते हैं। अब जाते हैं जी इसको सेव कर लेते हैं। अगर आपके पास पहले ही कोई डॉक्यूमेंट सेव पड़ा हुआ है तो उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, बुक मार्क लग जाएगा। लेकिन आपके पास क्योंकि ये हमने अभी इंसर्ट किया है आपके सामने, सो हमें सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी। सेव कैसे करते हैं जी, आपने इधर फाइल पे आना है और सेव एज में आ जाना है। सेव एज में आके जी नेक्स्ट आपके पास जो विंडो ओपन होगी वो ये होगी। आप यहाँ से किसी भी फोल्डर में रख सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप में रखना चाहता हूँ और इसका नाम ये है जी ऑन द इंसर्ट टैब। चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नाम भी कोई रैंडम सा रख लेते हैं जी और हमने कर दिया इसको सेव। अब दोबारा जाते हैं जी डेस्कटॉप पे, देखते हैं जी हमारा कहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से अभी आया नहीं है, दोबारा सेव करके देख लेते हैं जी सेव नहीं हुआ था। फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे आते हैं जी, उसके बाद डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं सेव। ये देखें जी, ये हमारा जो हमने सेव किया हुआ है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास यही जो डॉक्यूमेंट्स हमने लिखा था वो ओपन हो जाएगा और हम आ जाते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जब डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे तो ये फर्स्ट पेज आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से मिनिमाइज़ किया था, बिल्कुल कट नहीं किया था। चलिए हम कट करके देख लेते हैं जी। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं अब जैसे ही ओपन होगा तो इसका फर्स्ट पेज जो है वो हमें नज़र आ रहा होगा। तो हमने ढूंढना है कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जी बुक मार्क का। ये देखेंगे फर्स्ट पेज है। अब हम आएंगे इंसर्ट पे
और इंसर्ट पे आके आएंगे बुक मार्क पे। यहाँ पे जैसे ही बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, ये देखें वो ये हमारा बुक मार्क जो है सेव पड़ा हुआ है। इस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें वहाँ पे ले जाएगा जहाँ हमने निशानदही की थी। अब देखें ये वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ तक क्विक स्टाइल गैलरी तक पड़ा हुआ था। उम्मीद है कि आपको जो बुक मार्क है वो कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप पूछ सकते हैं जी दोबारा और कमेंट कर सकते हैं, आपको दोबारा ओवरव्यू करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस को समझने के लिए हमें कम्प्लीटली जो है तकरीबन खाली शीट्स चाहिए। सो हम आते हैं जी हमारा फर्स्ट पेज, ये हमारा जो है पेज 1 है। अब हमारे पास कोई और पेज नहीं है, सो हमने 2 पेज और लेने हैं जी। एक ये हमारे पास आ गया है और एक और आपने पेज ले लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास पेज 4 हो चुके हैं। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ लिखना है हेडिंग नंबर 1। ओके हो गया जी। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये 4th पेज था। यहाँ पे हम लिखते हैं जी हेडिंग नंबर 4। ये हमारा 3rd पेज है जी। यहाँ पे हम लिखते हैं जी H3। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं H3 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है जी हेडिंग नंबर 3। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी H2, ये है जी हेडिंग नंबर 2। सो आपने इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे वाले पे आएंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो जो पीछे वाला है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सब को सिलेक्ट करने के लिए आपने कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल को दबाए रखना है और इसको भी सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया जी। ये सब अब जो है हमारे पास सिलेक्ट हो चुके हैं। ये देखें ये जनाब तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं। आपने होम टैब पे आना है और ये देखें ये लिखा हुआ है हेडिंग नंबर 1 और इसको हेडिंग नंबर 1 बना देना है। आप 2 भी बना सकते हैं, यहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, हेडिंग नंबर 1 हो गया। अब आते हैं जी हम क्रॉस रेफरेंस पे और इस पेज पे आ जाते हैं जी। इसको पेज को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं जी एक टेबल जिसका नाम होगा टेबल ऑफ कंटेंट। ये हमारे पास आ गया जी टेबल ऑफ कंटेंट। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज में बड़ा कर लेते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं। ठीक होगा जी। इसके नीचे हम लेते हैं जी एक टेबल। इंसर्ट में आए और टेबल पे आए, यहाँ से आप कोई भी रैंडम सा टेबल ले सकते हैं। ये आपको जो क्रॉस रेफरेंस समझाने जा रहा हूँ वो ये बहुत मज़े का है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप लिखें जी SR नंबर, यहाँ पे आप लिखें जी हेडिंग नंबर 1, यहाँ पे लिखें जी हेडिंग 2, यहाँ पे लिखें जी हेडिंग 3। पहले देख लें ये हमने हेडिंग नंबर 1 नहीं लिखा हुआ इधर। ठीक है, सो डायरेक्ट 2 ही है तो हम इधर 2 लिख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ से H3 लिख लेते हैं और यहाँ वो जो लिखा हुआ था हमने यहाँ H नहीं लिखा था, पूरा हेडिंग लिखा था हेडिंग नंबर 4। देख लेते हैं जी ऐसे ही था, कोई स्पेस तो नहीं थी। हाँ ठीक ऐसे ही था। अब फर्स्ट पेज पे ये हमारा जो है कि टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बन गया है। अब हमने समझना है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस है क्या? अब जैसे ही हम हेडिंग 2 को इस तरह सेलेक्ट करते हैं और क्रॉस रेफरेंस पे आते हैं और यहाँ से आपने जो रेफरेंस टाइप है यहाँ से आपने जैसे ही हेडिंग पे क्लिक किया तो ये हमारे पास जो हमने 3 हेडिंग्स बनाई हुई हैं वो ओपन हो गई हैं। ठीक हो गया। यहाँ से आपने इंसर्ट कर देना है सिंपली हेडिंग करके। ये हमारे पास इंसर्ट हो गया है, क्लोज हो गया है। अब दोबारा हम H3 पे आते हैं और क्रॉस रेफरेंस पे आते हैं जी और हेडिंग पे आते हैं जी। H3 को सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, क्लोज कर दिया। उसके बाद हेडिंग 4 पे आते हैं जी, क्रॉस रेफरेंस पे आते हैं जी। उसके बाद हमने हेडिंग 4 को सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया और क्लोज कर दिया। अब फ़ायदा क्या है कि आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके तकरीबन 100 पेजेस हैं। आपको एक एक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे और आप जैसे ही कंट्रोल के साथ देखना ये हेडिंग नंबर 4 पे क्लिक करेंगे। अब ये आपको ये देखें हेडिंग नंबर 4 पे ले गया। अगर यहाँ पे पूरा पेज भी लिखा हुआ होता तो आपको ये पेज 4 पे भी ला सकता था। यहाँ पे आप पेज नंबर 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं हेडिंग की जगह। अच्छा, ये था जी क्रॉस रेफरेंस। इसकी जिसको समझ ना आए वो दोबारा भी पूछ सकता है। ये है जी हेडर। हेडर क्या है इसको भी समझते हैं जी। इसके लिए हम सारा जो है क्लोज कर लेते हैं।
हेडर का मतलब ये है जी, आपको कोई भी चीज़ हेड पे लिखनी है, टॉप पे लिखनी है। जैसे हम अक्सर बुक्स पढ़ते हैं तो उसके टॉप पे लिखा हुआ आता है कंपनी का नेम या कुछ भी, या कोई मुसन्नफ़ का नाम आपने लिखना है तो उसके लिए आप हेडर का यूज़ करते हैं। यहाँ से कोई भी लें और टाइप ऑफ टेक्स्ट लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखना है जी इंग्लिश, तो आप लिख सकते हैं जी यहाँ पे इंग्लिश, और ये हेडर है जी। ये देखें, अब जो है जब एक दफ़ा आप लिखेंगे तो ये हर पेज के ऊपर जो है ये शो हो जाएगा। कंट्रोल जी करते हैं जी, हमें पेज जो है वो बिल्कुल जो है खाली चाहिए। ये देखें जी, ये हेडर जो है अब क्लोज़ हो गया है। अब हमारे पास जो है 1 बाय 1 पेज है। हेडर की आपको समझ समझ आ गई होगी कि आप किसी भी पेज के ऊपर टॉप पे कुछ लिखना चाहते हैं तो हेडर का यूज़ करते हैं। फुटर का मतलब है फुट होते हैं हमारे अगर जिस्म में देखे जाए तो सबसे नीचे। तो अगर आपने नीचे किसी मुसन्नफ़ का नाम, उसका तारुफ, नोट लिखना है तो आप जो है फुटर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, टाइप ऑफ टेक्स्ट, जैसे कि मुख्तलिफ़ किताबों में नीचे लिखा हुआ होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फुटर को एडिट करना है कर सकते हैं, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इसका फंडा है। यहाँ से आप पेज को नंबर दे सकते हैं कि आपने पेज को जो नंबर देना है वह टॉप पे देना है, बॉटम पे देना है। पेज मार्जिन सेट कर सकते हैं कि पेज की मार्जिन कैसी होनी चाहिए। ये देखिए, ये मुख्तलिफ पेजेस आ चुके हैं, यहाँ पे आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप करंट पोजीशन बता सकते हैं जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्मेट पेज नंबर पे, उसके बाद आप रिमूव पेज नंबर कर सकते हैं। फॉर्मेट पेज यानी आप पेज को जो है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद इसकी पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये है जी टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो है इसको हमने बड़ा ब्रीफली समझा था। आपको पता है जी कि यहाँ शेप्स में आके हमने टेक्स्ट बॉक्स, ये जो फर्स्ट पे खड़ा हुआ है ये है टेक्स्ट बॉक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं पे लिखना है, आप मुख्तलिफ शेप्स में लिख रहे हैं तो शेप्स में वैसे तो लिखा ही नहीं जाता। अगर आपको शेप्स के अंदर लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक होगा जी। ये है जी वर्ड आर्ट। आप यहाँ से मुख्तलिफ वर्ड को जो है आर्ट कर सकते हैं, वो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है वही चीज़ है। ठीक है, अच्छा, ये इनका कुछ मतलब कोई रोल नहीं है, ये आपको बाद में बताया जाएगा जब प्रैक्टिस के लिए आपको समझाया जाएगा। ये है जी इक्वेशन। इक्वेशन के लिए हमें जितनी भी ये देखें, ये मुख्तलिफ इक्वेशंस आ गई हैं। यहाँ से आप कोई भी इक्वेशंस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको खुद जो है वो एक इक्वेशंस बनानी है तो आप यहाँ से इक्वेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपको एक इक्वेशन का जो है वो दे देगा बॉक्स। सो यहाँ से आप कोई भी इक्वेशंस बना सकते हैं। जो रियाजी की जितनी भी इक्वेशंस होती हैं वो यहाँ से बनती हैं। ठीक हो गया। यहाँ से मुख्तलिफ फार्मूले पड़े हुए हैं, एसेंट पड़ा हुआ है फार्मूला। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का जो फार्मूला है वो पड़ा हुआ है, ये ब्रैकेट्स पड़ी हुई हैं। जो भी आपको चाहिए आपको सब कुछ यहाँ से मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं भी मिलता तो वो आप इंसर्ट पे आएँ और ये सिंबल्स हैं, यहाँ से आपको सिंबल्स मिलेंगे जी। जितने भी मैथ के सिंबल्स हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे, वो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सारे सिंबल्स हैं मैथ के, ये बड़े हज़ारों की तादाद में पड़े हैं। आप यहाँ से जो है वो आप सिंबल्स कोई भी लगा सकते हैं मुख्तलिफ। आपको जितनी भी मैथ की इक्वेशंस बनानी है तो आपने यहाँ से जो है वो इक्वेशंस बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ पड़े हुए हैं फार्मूला जितने भी हैं वो सारे इधर पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। लो जी, हमारा हो गया जी इंसर्ट टैब जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। आज अब है जी पेज लेआउट। पेज लेआउट में जो थीम है ये वाला, इससे आप बड़े प्यारे जो है वो पेजेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह का कहीं का पेज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। पहले इसको हम डीसेलेक्ट कर लें। अच्छा, यहाँ से आप पेज के थीम मुख्तलिफ चूज़ कर सकते हैं जैसा आपको पेज चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उस थीम को कलर कर सकते हैं, फ़ंट चेंज कर सकते हैं, आपको कैसा पेज पे फ़ंट लगाना है। उसके बाद उस पर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एक अगर आपको समझाया जाए तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। सो आपने ख़ुद अप्लाई करना है। यहाँ से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो सिर्फ इतनी जगह में आए या हमारा पूरे पेज में आए। सो आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं, वो आप करके देख लीजिएगा।
उसके बाद ओरिएंटेशन है कि आपको जो पेज है वो पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, तो आप लैंडस्केप करेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह पेज आ जाएगा। अगर आप जो है पोर्ट्रेट करेंगे तो ये इस तरह लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। पेज का साइज़ है जी, पेज लेआउट का मतलब ही ये है कि आप जो है पेज की सेटिंग, जस्ट पेज लेआउट। उसके बाद ये है जी साइज़ पेज का। सो आपने ऑफिस में जितना भी पेज यूज़ होता है वो A4 है। आप जब प्रिंट के लिए जाते हैं किसी बुक से शीट्स लेने के लिए जो प्रिंट के लिए यूज़ होती हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि हमें जो प्रिंट वाली शीट्स चाहिए वो A4 होती हैं। ये सारी कुछ होती हैं, लीगल भी होती हैं, लेटर्स भी होती हैं, उसके बाद ये लेटर भी होती है, सब कुछ। लेकिन ऑफिस में जो यूज़ होती है वो A4 है शीट। सो आपने A4 पे क्लिक करके अपना पेज सेट कर लेना है। यहाँ से आप कॉलम सेट कर सकते हैं 1 2 3 जितने आपको चाहिए। पेज ब्रेक यहाँ से कर सकते हैं आप। लाइन नंबर जो है यहाँ से बता सकते हैं, लाइन सेट कर सकते हैं, या खुद ने अप्लाई करना है तो आपको सारा समझ आ जाएगा। ये सब कुछ ऐसे ही समझिए कि हलवा है, जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी वाटर मार्क। वाटर मार्क थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपने वाटर मार्क पे आना है, आपने कस्टम वाटर मार्क में आ जाना है। उसके बाद आपने एक वाटर मार्क सेट कर लेना है। हमने लिखना है जी टेक्स्ट। सो यहाँ से ज़बान जो है वो हम लैंग्वेज इंग्लिश सेट करते हैं। टेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ भी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ जी यहाँ APX अपेक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जी ये मैंने वाटर मार्क लगाना है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये आप देखें तो अपेक्स कॉलेज जो है ये पेज के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे जो है उसका लोगो जो है वो बता रहा है कि ये जो शीट जो है ये अपेक्स कॉलेज की है। उसके बाद यहाँ से आप पेज को बॉर्डर्स दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। यहाँ से आप पेज की लेफ़्ट अगर आप थोड़ा सा रखना चाहते हैं राइटिंग को तो आप यहाँ से भी रख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये जो है वो आप सिंपल यहाँ से भी कर सकते हैं कि आपकी राइटिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप राइट रखना चाहते हैं तो आप राइट पे भी कर सकते हैं कि आपकी जो राइटिंग है वो कहाँ से शुरू हो और कहाँ पे ख़त्म हो। सो आप यहाँ से भी उसको सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। Ctrl+Z कर देते हैं जी ताकि हमारा जो पेज है उसकी सेटिंग बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा, उसके बाद जी हमारा है पेज लेआउट हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। ये आप स्पेसिंग है, वर्ड के दरमियान आप स्पेस दे सकते हैं ऐसे। सो ये हमने पढ़ा हुआ है। ये जी पोजीशन है, आपको पिक में बहुत अच्छी तरह समझाया था। ये ब्रिंग फॉरवर्ड है, ये भी पिक में आपको बहुत पिक टैब में जो है अच्छी तरह समझाया था। उसके बाद सेंड बैकवर्ड है, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ था। उसके बाद है जी सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन में आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, देखते हैं जी कोई पिक अगर हमारे पास पड़ी हुई है तो वो हम इंसर्ट करके देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जी ये वाली पिक जो है वो हमने इंसर्ट कर ली है। अब ये जो पिक है इसको हम हाइड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कि हमारी जो पेज के ऊपर पिक है वो किसी को नज़र ना आए। सो इसका यही काम है कि आप जो है यहाँ से हाइड करेंगे तो आपकी पिक जो है वो हाइड हो जाएगी और यहाँ से शो करेंगे तो आपकी पिक शो हो जाएगी। और ये थोड़ी सी मेरा ख्याल है हमारे पीसी में प्रॉब्लम है मेरे में, सो इसलिए ये काम नहीं कर रहा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है वो इसको थोड़ा सा ठीक करके आपको दोबारा करवा दूँगा। मेन चीज़ ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे हाइड करेंगे ना तो आपके लैपटॉप में ये आएगा कि आप जो है इसको एक पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है उसको थोड़ा सा हाईलाइट, थोड़ा सा उसकी जो लाइटिंग है उस पर वो ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, कंप्रेस पिक्चर कर सकते हैं, पिक्चर चेंज कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको पिक्चर के जो पिक्चर्स हमने पढ़ा था उसमें सब कुछ करवाया था। पेज लेआउट हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। ये सब कुछ। अच्छा, ये ग्रुप पड़ा हुआ है, ये भी आपको मैंने पिक्चर में करवाया था। ये रोटेट, ये सब कुछ आपको पिक्चर में पहले आप कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद है जी रेफरेंस। ये बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है, ये 1-2 है, जैसा कि ये क्रॉस रेफरेंस पड़ा हुआ है, ये हमने पीछे पढ़ लिया है। सो इसमें कुछ इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये एंड नोट और फुट नोट ये सब कुछ है, लेकिन मैं आपको ना एक लेक्चर में ये जो सारे छोड़ रहे हैं ना, ये एक लेक्चर में सारे करवा दूँगा। सो हम अपना टाइम वेस्ट ना करें।
सो हमारा मेलिंग और व्यू टैब रह गया है, ये हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में तीनों पढ़ देंगे और हमारा इंशाल्लाह जस्ट जो है 7 लेक्चर में हमारा MS वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। सो आपने जुड़े रहना है हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ऑफिस का कोर्स सीखने में। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह अब ये मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ तो शाम को इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि रिज़ल्ट कार्ड जो है उसको टेबल की मदद से कैसे क्रिएट किया जाता है। शाम को इंशाल्लाह जो है वो आपको एक रिज़ल्ट कार्ड क्रिएट करेंगे और आप सीखेंगे कि वो कैसे क्रिएट किया जाता है इंशाल्लाह। सो आपने वो जस्ट 5 मिनट का लेक्चर होगा, वो आपने ज़रूर लेना है। उससे आपको एक टेबल बनाना आ जाएगा, आपको बिजली का बिल अगर आप बनाना चाहते हैं वो बनाना आ जाएगा, यानी आपको बहुत उससे फ़ायदा होगा। बाकी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।